नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। अयोध्या यानी युद्ध से रहित स्थल। लेकिन जब हम अवधपुरी महानायक भगवान श्री राम को कल्पना में लाते हैं तो उनके हाथ में धनुषबाण दिखता है। लेकिन राम जी एक अयोध्या जैसे स्थल पर युद्ध जैसे स्थिति में क्यों नजर आते हैं? एक उसी प्रतीक को हम देखते रहे, क्योंकि रावण का अंत किया गया धनुषबाण महत्वपूर्ण था। लेकिन जो रावण को अंत करने के अंदर का जो शक्ति सामर्थ्य है वो साधना से आती है और उस साधना को हम दिखा नहीं पा रहे हैं। जैसा कि योग वशिष्ठ की पुस्तक आपके सामने है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी एक ध्यानस्थ स्थिति में है, प्राणायाम की मुद्रा में बैठे हुए हैं, साधना को साध रहे हैं। और यही योग वशिष्ठ की खासियत है, जिसमें एक बालक राम को, एक शिष्य राम को गुरु वशिष्ठ योग के परम ज्ञान को देते हैं। राम जी की आज सर्वत्र चर्चा हो रही है, स्वाभाविक है, लेकिन राम जैसे तत्व का हमारे अंदर अवतरण कैसे हो, इसके लिए हमें उन साधना पद्धति को सीखना जानना होगा जिनका भगवान गुरु भगवान वशिष्ठ ने राम जी के अंदर अवतरण किया है। तो आज उसी योग वशिष्ठ के कुछ ज्ञान को आपके साथ साझा कर रहा हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि जितना ध्यान से आप इस वीडियो को समझेंगे तो जिस तरह से राम जी का रूपांतरण हुआ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, उसी तरह ये साधना हमारे जीवन में रूपांतरण लाने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि हम पंच प्राण का लेकर के एक बैठे हैं, जिसमें अपान समान प्राण उदान बयान की बात है। कई सारे योग के वीडियो यूट्यूब पे चल रहे हैं, कई तरह के लोग हैं, मठाधीश हैं, बड़े बड़े योगी लोग हैं, नाना प्रकार तरीके से अपने वीडियो में योग की बातें करते हैं। लेकिन बहुत कम वीडियो में, या शायद नहीं ही, वशिष्ठ योग आश्रम के वीडियो को छोड़ दें तो जहां पंच प्राणों की चर्चा है, हम लगातार करते हैं, बताते हैं इसकी खासियत क्या है। शिविर में भी इसको डिटेल रूप में बताते हैं। इवन योग संजीवनी आप पीछे में एक देख रहे हैं, बैनर लगा हुआ है, उस योग संजीवनी में भी संजीवनी ज्ञान को हमने शेयर किया है, जिसमें बताया है कि क्या है पांचों प्राण, क्या इसका अहमियत है, किस तरह से हर प्राण के संतुलन से हम स्वस्थ रहते हैं और किस तरह इनके असंतुलन से कई तरह की बीमारियां होती हैं, कैसे पांचों प्राण अलग अलग तरह से हमारे शरीर के कार्यक्रमों को कंट्रोल करता है। और ये सूत्र को अगर आप जान गए तो स्वास्थ्य का संसार आपके हाथ लग जाएगा। उतने सारे वीडियो को देखने की जगह ठीक ठीक एक वीडियो को पूरे ढंग से सुनिए, समझिए। और इसीलिए आज योग वशिष्ठ का इस पुस्तक का हमने अवतरण किया है आपके सामने। काफी गहरा शास्त्र है, बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें से गागर में सागर समाने वाली बात ये वीडियो करेगा। यानी इतने सारे ज्ञान में आज मैंने कुछ सार संक्षेप में बस पंच प्राण को रखा है। इसकी चर्चा निर्वाण प्रकरण का जो पूर्वार्ध चैप्टर है उसके सर्ग 25 में किया गया है। सर्वप्रथम भगवान को नाड़ी के बारे में बताया जाता है और गुरु वशिष्ठ प्रेरित करते हैं काकभूषणी को। वो कहते हैं कि ईडा च पिंगला च अय्यस देहस्व मुनि नायका, यानी कहते हैं कि ईडा और पिंगला नाम के दो अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियां इस देह रूपी घर के बीच दाहिने और बाएं में अवस्थित हैं। और क्या कहते हैं कि उनका किसी को भान नहीं होता, ईड़ा पिंगला का किसी को भान नहीं हो सकता है, केवल नासापुट के प्राण संचार द्वारा अनुमान होता है। इस बात पर खास ध्यान दीजिएगा, योग वशिष्ठ में जो कहा जा रहा है। आजकल कई वीडियोधारी बताते हैं कि बायां भाई चंद्र नाड़ी है, दायां जो है सूर्य नाड़ी है, अगर बायां बंद है तो ये प्रॉब्लम है, दायां बंद। सिर्फ ये अनुमान है, बोल रहे हैं कि सांस का जो आवागमन है इससे आप सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, इससे आपको नाड़ियों का कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए हम लोग जो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी की चर्चा कर रहे हैं कई वीडियो में, आप उसको अगर देखेंगे तो आपको और ज्यादा गहराई से पता चलेगा। और ये
थोतली बातें भी पता चलेगी यूट्यूब के ऐसे कई सारे लोगों की जो बस बायां नासिका बंद है, उसको कैसे खोल लें, आप दाहिना लेट जाएं, अरे इतना ही आसान होता, दाहिना लेट जाते बायां खुल जाता और हमारा सब कुछ सिस्टमैटिक हो जाता, तब तो फिर इतनी सारी साधना का औचित्य क्या रह जाता। इसीलिए सबसे पहले योग वशिष्ठ में नाड़ी के बारे में उनको बताया जाता है। फिर आगे मैं एक एक श्लोक को आपको अवतरित भी कर रहा हूं। आगे वो बताते हैं कि प्राण अपान समान, ये सब जो है सहृदयानवा, यानी कि वायु का, हृदय वायु का उसके पंडित लोग प्राण अपान समान आदि नामों से व्यवहार करते हैं। यानी इस तरह के जो 5 आप देख रहे हैं इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। मैं बार बार इसको रेफरेंस में लूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब संक्षिप्त में आपको बता दूं। शास्त्र में कहा गया है, योग वशिष्ठ में उसका सार संग्रह में बता रहा हूं सरल भाषा में, वहां बहुत पढ़ना पड़ेगा। कि पहले सबसे जो अधोगामी बताया गया है, जो हमारे नाभि के नीचे का जो प्राण है वो अपान कहलाता है। अपान आपके शरीर में जो भी चीज का आप त्याग करते हैं उसको शक्ति प्रदान करता है। यानी जैसे मल का हम त्याग करते हैं, अगर अपान कमजोर होगा तो कब्जियत हो, अगर आपको कब्जियत है तो आपको क्या समझना है, कॉन्स्टिपेशन है तो आपका अपान वायु में दोष है। उसी तरह क्या है कि मूत्र का विसर्जन, मूत्र रोग अपान वायु का है। वीर्य का हम लोग करते हैं विसर्जन, तो वीर्य का जो दोष है वो अपान का दोष है। यानी यौन संबंधी, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, वो सभी का जो दोष है वो अपान का दोष है। महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड समस्याएं, अपान का दोष है। गर्भ धारण नहीं हो रहा है, अपान का दोष है। बांझपन है, अपान का दोष है। सही समय पे ठीक से डिलीवरी नहीं हो रही है, अपान का दोष है। हर बार बच्चा बिगड़ जाता है गर्भ में, अपान का दोष है। तो ये देखिए कितना सरल हो गया, ये अपान हो गया। समान वायु क्या, समान वायु आपके पाचन तंत्र को सुव्यवस्थित करता है। अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि कौन सा दोष किस बीमारी को जन्म दे सकता है, उसके बाद मैं निदान भी बताऊंगा। संक्षेप में आज बता रहा हूं। अलग से अगर आप कमेंट करते हैं कि नहीं गुरुजी अलग से हर प्राण के बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए और उसका निवारण का उपाय भी बताइए, तो वो भी बताऊंगा। तो यहां पर समान वायु क्या है, हमारे पाचन तंत्र के लिए सारा कार्यक्रम करता है। यानी आपका पेट ठीक से चले, आंत ठीक से चले, लीवर ठीक से चले, इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करने का कार्य समान वायु का है। पेनक्रियाज ठीक से चले, अगर समान दोष होगा तो क्या होगा, संक्षिप्त में बताते जा रहा हूं। पेट से रिलेटेड डिस्टरबेंस यानी अपचन, इंडाइजेशन, एसिडिटी खूब बनेगा। हाँ, अपान में ये भी प्रॉब्लम है, गैस का पास ना होना। गैस बहुत बनना समान का कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन उसको पास करना अपान का कार्यक्रम है, समझिएगा। एक ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है अगर सामान ज्यादा बिगड़ जाएगा, लेकिन बन गया, निकला नहीं तो और समस्या है। तो निकालने का काम कौन करता है, अपान। कुछ भी जो निकल रहा है आपके शरीर से वो सब अपान शक्ति से ही निकल सकता है। तो समान के गड़बड़ी से आपको पेट आंत का रोग हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, IBS हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, एसिडिटी होगा, अपचन होगा, बहुत देर तक भोजन रहता है, पचता नहीं, तो समान वायु का दोष समझिएगा। और ये सब बताया गया है योग वशिष्ठ में। और तीसरा है प्राण में। प्राण के बारे में क्या है कि प्राण का कार्य क्या, हृदय स्थल पे निवास करता है। और प्राण का काम क्या है कि प्राण हमारे जो थाइमस ग्लैंड है, यानी वो ग्लैंड, ये जो थाइमस ग्लैंड है वो ग्लैंड जो टी सेल को जनरेट करता है, यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे हार्ट को सुरक्षित रखता है, लंग्स को बेहतर रखता है। इसके कमी से हमारा इम्यूनिटी कमजोर हो सकता है, हमारा हार्ट कमजोर हो सकता है, लंग्स कमजोर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट जनित बीमारियां हो सकती है, हार्ट में अवरोध हो सकता है यानी ब्लॉकेज, और हृदय जनित कई तरह की बीमारियां हो सकती है। कमजोर हृदय का आदमी प्राण की कमी से होता है। उदान का उसी तरह काम क्या है कि उदान कंठ प्रदेश में होता है। हमारे अंदर जो वाचन की शक्ति है, हम जो बोल पाते हैं, उदान के प्रभाव से ही होता है। हमारा उदान कमजोर होता है तो हम देखते हैं बीमार पड़ जाते हैं, हम बोल भी नहीं पाते ठीक से।
उदान श्वसन नली और आहार नली को भी केंद्रित करता है। आप क्या होगा, जैसे हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, भंडारण तो प्राण करेगा, लेकिन लेने छोड़ने का काम उदान करेगा। उदान गड़बड़ होगा तो लंबी गहरी सांस नहीं आएगी, आपको कपालभाति भस्त्रिका बताया जाएगा और उदान बिगाड़ा जाएगा, और उदान के बिगड़ते ही थायराइड की समस्या होगी। इसीलिए किसी भी प्राचीन शास्त्र में जल्दी सांस लेने के कोई व्याख्या नहीं है। इसी में योग वशिष्ठ में मैंने अभी पढ़ा है, उसमें कहा गया कि सांस को लेना छोड़ना जितना धीमा हो उतना अच्छा है, बहुत कंट्रोल में सांस को छोड़ो, हे राम, इसकी चर्चा है इस योग वशिष्ठ में। लेकिन आज के आधुनिक गुरु आएंगे, मार्केटिंग गुरु कहना अच्छा रहेगा उन्हें, वो आपको कपालभाति भस्त्रिका, जल्दी जल्दी सांस लेना, जल्दी छोड़ना, जल्दी जल्दी हर चीज करना और जल्दी ही बीमार कर देना और जल्दी उनका प्रोडक्ट बिचवा देना, यही उनका फोकस है। इसलिए सही ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है। तो उदान के गड़बड़ी से थायराइड की समस्या जिनको है, जिनका स्वर में मजबूती नहीं है, इन तमाम चीजों का, उनको श्वास के लेने छोड़ने में कमजोरी है, उनको उदान का प्रॉब्लम है। और फिर लास्ट में आता है व्यायाम, जो पूरे शरीर के परिधि में सर्कुलेट होते रहता है, यानी मांस को मजबूती, हड्डी को मजबूती, ज्वाइंट को मजबूती, जो भी हम गति कर रहे हैं वो सब व्यायाम के प्रभाव से होता है। व्यायाम के कमजोर होने से क्या होगा, हमारा मसल्स कमजोर होगा, हमको बैक पेन हो सकता है, फिर बैक मजबूत नहीं रहेगा तो हड्डियों पे जोर आएगा, तो ज्वाइंट की आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, अपने स्पाइन के जो रीढ़ की समस्या, मन का हिल जाता है, गादी हट जाती है, इस तरह की समस्या होने लगती है, हिप ज्वाइंट कोलैप्स हो जाता है, घुटना खराब हो रहा है, ये सब व्यान वायु का दोष है। इम्यूनिटी भी उससे रिलेटेड है, एक प्राण के गड़बड़ी से दूसरे प्राण में भी डिस्टरबेंस आता है तो दूसरी समस्या भी पैदा हो सकती है। तो व्यान के मजबूत होने से ब्लड सर्कुलेशन की समस्या भी नहीं रहती, जहां जहां ब्लड पहुंचेगा वहां वहां स्वस्थ रहेगा, नर्वस सिस्टम रहेगा। व्यान कमजोर रहेगा तो कंपन की बीमारी होगी, इस तरह से हाथ कांपता रहेगा, या कहीं जाएंगे कॉन्फिडेंस बिगड़ जाएगा, आप कांपने लगेंगे। ये सब व्यान वायु का दोष है। इन सब का उपाय क्या है, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन टेक्निक, सबको संतुलित रूप से अपनाइए। एक पूरा वीडियो बना हुआ है कि पांचों प्राण को किस तरह से संकलित करें, लाइव कार्यक्रम में भी दिखाया, 1 घंटे का योगाभ्यास क्रम बनाया हुआ है। योगाभ्यास क्रम प्लेलिस्ट में जाइए और इस तरह के वीडियो को ऑन कीजिए, निर्देशन मिल रहा है, लगेगा गुरुजी के साथ साधना कर रहे हैं, पांचों प्राण को संतुलित कर रहे हैं। स्वस्थ यानी स्व में जो स्थित हो गया, तो आप स्वयं में स्थित होइए, पांचों प्राण स्थित होने लगेगा। अब क्या करें, अपान वायु अगर दोषी हो तो आप हिप ओपनिंग के साधना को कीजिए, जैसे बद्धकोणासन, अंजनी आसन के सभी प्रकार। लेकिन आसन को आसन की तरह करना है। अगर ऐसे ऐसे कोई आसन सिखा रहा हो तो ऐसे लोग आपके प्राण को खराब कर रहे हैं। स्थिरता आसन का गुण है। महर्षि पतंजलि ने स्थिरम सुखम आसनम का है, इसलिए उसको याद रखिए। वो कसौटी उन्होंने दिया है, लिटमस टेस्ट जैसे होता है, किसी चीज को परखेंगे कैसे, तो इन श्लोकों से, सूत्रों से परखिए ऐसे छलियों को कि जो गलत रूप से योग को बता रहे हैं और अपने योग के प्राचीन उन्नत सिस्टम का पतन तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य का भी क्षरण कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहना है। तो हिप और थाई ओपनिंग जैसे जितने आसन हैं वो करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। समान वायु में आगे झुकने वाले आसन जैसे मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, जानु शीर्षासन, प्रसारित पाद उत्तानासन, इस तरह के जितने आगे झुकने वाले आसन। लेकिन आसन में कोई जबरदस्ती नहीं, सहजता। आज सिर्फ सूत्र दे रहा हूं। अलग अलग प्राण के अलग अलग वीडियो भी हैं, मैं सारे को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, कमेंट में। आप उसको क्लिक कीजिए, जिसकी जो आवश्यकता है, लेकिन उसमें संपूर्णता मिलेगी, फोकस मिलेगा। जैसे समान वायु कमजोर है तो समान वायु को फोकस करके कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सब वायु भी संतुलित रहे, उसका भी दारोमदार हमारे ऊपर ही आता है। प्राण वायु के लिए बैक बेंडिंग के आसन खासतौर पे इफेक्टिव है। जैसे भुजंग आसन करेंगे, अस्थमा रोगी है, प्राण एक्टिवेट होगा, अस्थमा जाएगा। आपको सिखाया जा रहा है कपालभाति करना और नरक की तरफ ले जाएगा। फिर अपना
स्वर्ग रूपी प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा। आपको बस एक प्रोडक्ट खरीदने वाला एक व्यक्तित्व के अलावा ऐसे ढोंगी लोग कुछ नहीं समझते हैं आपको। इसलिए सावधान रहिए, योग वशिष्ठ पकड़िए। वशिष्ठ योग आश्रम गुरु भगवान वशिष्ठ के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का ही अभियान है। सही प्रमाणिक प्राचीन योग, मिलावटी योग नहीं। पश्चिमी एक्सरसाइज की मिलावट से योग का बंटाधार हुआ है और उसने आपके स्वास्थ्य का भी बंटाधार किया है। तो जितना बैकबेंडिंग है, प्राण एक्टिवेट हुई। हृदय में कमजोरी है, बैकबेंडिंग कीजिए, भुजंगासन, सलवासन, विमानासन, धनुरासन, चक्रासन, लेकिन वही जो हमारे शरीर के लिए सुटेबल हो। इसलिए गुरु निगरानी में अनिवार्य रूप से सीखना, समझना और करना। हमने बैक बेंडिंग कर दिया और पता चला बैक में एक प्रॉब्लम पहले से, एक कमर दर्द की समस्या है, तो आपको एक कमर दर्द का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ सूत्र पकड़ लेंगे उससे काम नहीं होगा। निगरानी में निरोगी काया जानने का रहस्य भी समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। साधना मतलब साधो उसे। तो अब आते हैं हम उदान वायु पर। जितना इन्वर्जन आसन है, जैसे सेतुबंध आसन, सर्वांगासन, इसीलिए आप देखते होंगे थायराइड का प्रॉब्लम वाले को सर्वांगासन करने कहा जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक आज डिकोड कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको। तो इसको जितना इन्वर्जन श्रेणी का आसन है, सेतुबंध आसन, सर्वांगासन, मत्स्य आसन, ये सबसे इफेक्टिव है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, संपूर्ण योग का कोई विकल्प नहीं है। पूरा सीक्वेंस कीजिए। ऐसे नहीं कि वो सर्वांग आसन करने से होगा, लेकिन सर्वांग आसन करने से पहले एक तैयारी होनी चाहिए। पानी पीना हो तो पात्र चाहिए, गिलास चाहिए। पानी पीना है, बस पानी लेकर के चले गए, मुंह डाल दिए पानी में, ये पानी पीने का तरीका नहीं है। और व्यान वायु सर्वत्र जो व्याप्त है, हर तरह का आसन आपके व्यान वायु को बेहतर रखता है। कोई भी आसन कर रहे हैं आप, व्यान मजबूत कर रहे हैं, ठहरिए उसमें। अगर उछल कूद कर रहे हैं आप, व्यान आपका कमजोर हो रहा है, छिन्न हो रहा है। ठहरा आसन क्या, जैसे हम इस आसन में ठहर गए तो ये क्या हो गया, स्थिरता है, सुख है, शांति है, तो ये व्यान को एक्टिवेट करेगा। यहीं पे मैं ऐसे ऐसे करने लगूं तो व्यान मेरा छिन्न हो जाएगा। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखिए। तो आज के समय में जहां राम जी की चहुओर चर्चा है, आप राम जी कैसे राम बने, कैसे जन जन के प्यारे बने, कैसे सामर्थ्यवान बने, उस साधना को जो भगवान गुरु वशिष्ठ ने अपने परम शिष्य को दिया, उसको आज आपके सामने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है राम के इस कार्य में आप भी अपना आप को धन्य कर पाएंगे, इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और जीवन में उतार पाएंगे। राम जी की शिक्षा को अगर आपने जिया नहीं, आगे बढ़ाया नहीं, तो आप राम से चूक गए, राम आपके संग नहीं हो सके। तो राम तत्व को गुरु साधना के जरिए अपने जीवन में उतारने की जो वशिष्ठ योग की प्रणाली है, उसको अपनाइए और राम तत्व को अपने में विराजमान कीजिए। आज इतना ही। जय श्री राम, जय गुरु भगवान वशिष्ठ।